सिस्टर्स के साथ शादी कर रही थी। या रितेश इस सिचुएशन के बारे में सामने आए जब जस्ट फॉर अ फैक्ट, सॉरी, ये फेर है राखी के? वेट स्ट्रेट 1 मिनट रहने दो, वीडियो प्ले रहने दो। अरे रुको ना 30 सेकंड। वीडियो में दे दूंगा, आप लोग बाद में देख लेना। इस पर रुको, आया मैं उन सोर्स दो, वो तो अभी नहीं बता। देखो शादी जब वो, मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है। आई वेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, पुणे में ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में परफॉर्म की है वेडिंग। बैंगलोर का हूँ यार, इतना तो कनेक्टेड रहूंगा कि मैं विटनेस निकालूं, प्रूफ निकालूं। वो मेरी, आई एम वेरी लकी कि उसने बैंगलोर में किया है सब, और मुझे सब विटनेसेस मिल गए, सब कुछ। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं जहां वो इंटीमेट चीजों में है रितेश के साथ, बट आई एम नॉट अलाउड टू शो दोस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माय एडवोकेट, और लीगली मैं नहीं दिखा सकता। बट आई हैव लॉट मोर थिंग्स अबाउट राखी सावंत। यूके में वो क्या कर रही थी, किस कमरे में थी, किस वक्त थी, वो भी आज की डेट में मेरे पास है। लॉबी के वीडियोस हैं मेरे पास, जब रितेश आ रहे थे, किसके नाम पे रूम बुक था, एवरीथिंग आई हैव इट, एवरीथिंग। हमने ऑलरेडी लीगल प्रोसेस आदिल एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पैसे की बात हो रही कि फर्स्ट में ये सॉर्ट आउट कर दूं, फिर हमने ऑलरेडी जो लीगल प्रोसेस होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स एंड इंटरेस्ट, राखी जी ने इस केस के चिल्ड्रन ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, यू विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एविडेंस। हाँ, पूछ रहे जब शादी आपने की राखी सावंत से, तो क्या रितेश का कोई कॉल आया आपको, या फिर इस तरह का कोई विरोध किया कि मेरी पत्नी से शादी क्यों कर रहे हैं? हाँ, राखी जब मैं शादी से पहले, जब मैं राखी को डेट कर रहा था, तो एक बार रितेश का मुझे कॉल आया था राखी के फोन पे ही, और उसने बोला था कुछ झगड़ा हो रहा था। देन मैंने इंटरप्ट किया और मैंने बोला मैं जो बात कर रहा हूँ, तो रितेश ने मुझे साफ साफ कहा है तुम पछताओगे, उसके साथ मत रहो, उसने मुझे बहुत लूटा है, बहुत कुछ उसने मेरे साथ किया है, आप उससे दूर रहो। ये कब हुआ था? डू यू रिमेम्बर? 1-1.5 साल पहले राखी रितेश पे एक केस करना चाह रही थी। हम ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। आई वाज वेयरिंग रेड। डू यू रिमेम्बर? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप प्लीज गूगल कर लीजिए। सेम केस खड़के ओशिवारा में लिखा था राखी ने कि रितेश 420 है, रितेश मुझे मारता था, रितेश मुझे पीटता था, रितेश हरामी है, वो ये वॉट एवर इट इज। उसने बहुत कुछ लिखा था और मीडिया में बोला था। उस दिन मैंने रितेश को बचाया था बाय सेइंग राखी छोड़ दो, जाने दो, हमारी जिंदगी है, व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस। डू यू रिमेम्बर? राखी रो रही थी थोड़ा टाइम पहले, प्लीज आप गूगल कर लें, वो है अवेलेबल। जस्ट टाइप करना राखी रितेश कंट्रोवर्सी 1 ईयर बैक, द लास्ट कंट्रोवर्सी थी वो। ये निकाह के पहले की बात है, बाद में जस्ट होने वाला था। तो इतना पता चलने के बाद भी आपने कैसे भरोसा किया? जिसको मैं प्यार करता हूँ, मैं उसको बिलीव करना जरूरी था, बिकॉज राखी मुझे बार बार बोल रही थी कि वो झूठा है, हमको तोड़ना चाहता है, वो ये, आप जो भी चाहिए मेरे से देखो, आपको जो करना है करो, आप लीगली मैरिज कर लो, आप इस्लाम में देखो आप देखो, लास्ट फ्यू मंथ से मैं नमाज पढ़ती हूँ। एक्चुअली नमाज पढ़ती थी मेरे साथ, जब मैं मैसूर में भी था, वो हम वीडियो कॉल में पढ़ते थे, मैं नमाज पढ़ाता था और वो नमाज पढ़ती थी। तो आई वाज लाइक ओके, लेट मी बिलीव इट। ऐसा अगर मैं बिलीव नहीं करूंगा तो मैं क्या ही कर सकूंगा जिंदगी में, तो मैं बिलीव किस पे करूं? When I'm marrying someone, I have to trust her, right? आदिल जी एक चीज फाइलिंग I'll come to that. वो एंड में रखेंगे। पहले पैसे, बहुत टॉपिक्स हैं बात करने के, मेरे पे बहुत एलिगेशंस लगे। आदिल, सबसे पहली बात है कि जब राखी से आप मिले थे तो हम लोगों को ऐसा लगता है, पूरी मीडिया को, कि कहीं ना कहीं आपको बॉलीवुड में आना था, फेम चाहिए था, इसलिए आप राखी से जुड़े और राखी आपको सपोर्ट करी थी। क्या था वजह, मतलब राखी से जुड़ने की वजह क्या थी? क्योंकि आप भी जानते हैं राखी की एज, दुनिया भर में राखी के बारे में लिखा, पर जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आप फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं, तो राखी को आप नहीं जानते थे, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी आप राखी से जुड़े, आपका रीजन क्या था? Again, 1 second, give me a second. And also, addition to that question, how can you say that you were not aware totally of Rakhi's and her पुराना husband's relationship? Because दोनों काफी famous थे, दोनों बिग बॉस के साथ आए थे, तो आपका कहना कि because I used to love her,
which is why I never doubted her or their relationship makes no sense. और You know, there उससे has to be पहले some अभी आपने balance. वो भी कहा कि रितेश ने आपको कॉल करके ये भी कहा कि वो आपको मेरे को उसने बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर भी आपने उससे शादी किया. व्हाट वाज द रीजन? मतलब इतना भी कोई अंधा नहीं हो जाता शायद से. और शादी इतना करने पता होने के बाद. शादी आपकी करने सोच के से बाद भी वो आपको शादी तब गुप्त भी- रखी गई, बाद में रिवील किया गया उसको। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, राखी को मैं सिर्फ रितेश नहीं, मैंने ये भी पूछा था कि दीपक का, सबसे पहले मैंने ये पूछा था, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, कि आपने स्वयंवर किया है, आपकी उस टाइम में शादी हुई थी, क्या ये रियल थी? वो बोली थी ये ड्रामा है. सेकंड मैंने ये पूछा था अभिषेक के बारे में, तुम्हारा और अभिषेक का रिलेशनशिप बताओ, तो राखी ने बोला था बॉयफ्रेंड. चलो वो तो कॉमन चीज है, बॉयफ्रेंड था. थर्ड मैंने वीडियोस में देख के ये भी राखी से पूछा था दीपक कलाल के साथ तुम्हारा स्टेटस क्या है, बिकॉज तुमने ये कहा है हम शादी करने वाले हैं, हम शादी कर चुके हैं, दीपक कलाल के साथ मैं हनीमून कर, अब तो बहुत कुछ बात किया था आपने दीपक कलाल के बारे में भी, आप मुझे ये चीज़ बताओ. तो उन्होंने कहा था वो सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए मैंने किया है. ठीक है, तब मैं हिंदू में मीन्स क्राइस्ट में और हिंदू में थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, कोई मुझे टेक केयर नहीं करता था. ठीक है, उसके बाद रितेश का मैंने पूछा तो सारी दुनिया जानती है रितेश, राखी एक्स हस्बैंड, उस टाइम में जब टाइप करते थे तो रितेश आता था. राखी ने कहा आपके पास कोई एविडेंस है मैंने शादी किया है? नहीं. आप वो एक जो फोटो थी एक वायरल हो रही थी, कुछ हाथ की फोटो ना, यू आई रिमेम्बर, बोल रही थी ये इसके लिए नहीं था, कोई शूट में हमने किया था, मेरी माँ की कसम मैंने शादी नहीं की है. और जब मैंने रजिस्टर ऑफिस में जब उन्होंने स्टेटस बनाया और उनकी वकील फाल्गिनी ने हमने शादी करवाई, उन्होंने एफिडेविट में साफ साफ लिखा था कि राखी सिंगल है और आदिल दोनों सिंगल है एंड दे आर गेटिंग मैरिड. लीगली भी राखी ने ये प्रूफ किया मुझे कि वो सिंगल है एंड आई बिलीव्ड हर. ऐसा नहीं कि मैं प्यार में पागल था, ओके थोड़ा था, ये नहीं कि मैंने कुछ, हाँ मैंने ट्रस्ट किया राखी पे. मुझे ये नहीं पता था कि राखी सावंत शादियां करती है कंट्रोवर्सी के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि शादियां उनके लिए एक एपिसोड है. जब मेरे पे चीजें बीती, व्हेन आई केम आउट, अभी बाहर आके भी मुझे हो गई 1 महीने, तो 1 महीने तक राखी 6 मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जस्ट आई वाज डूइंग दिस रिसर्च प्रॉपरली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग. आदिल एक 27 साल का रही बात राखी से मैं क्यों ब्राइडली शादी किया, क्योंकि राखी मुझे कंटिन्यूसली बोलती थी रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू रख के, मैं हिंदू थी, मुझे चीज़ों में नॉलेज नहीं थी, अब मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाओ इस्लाम में, ऐसे ही आपके साथ जिंदगी करूंगी, एवरीथिंग आई विल फॉलो अकॉर्डिंग टू इस्लाम. तो वो 5 बार नमाज पढ़ती थी मेरे साथ, कुरान सीखने के लिए उसको लिए बहुत सारा इंटरेस्ट वो दिखाती थी मेरे साथ. तो मैं सोचा आफ्टर कमिंग फ्रॉम इस्लाम, तो इस्लाम में अगर एक बार वो आ रही है, शी इज अ न्यू वुमन, न्यू सब कुछ वो भूल भाल के आ रही है, वो मेरे साथ नहीं करेगी. बिकॉज मैं जैसे राखी के साथ था, मैं एक्सपेक्ट जिंदगी में नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसी रहेगी. आई ऑलवेज थॉट राखी विल बी चेंज्ड और राखी मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू क्रैक उसका पास्ट होता है, प्रेजेंट आई वांट टू लिव ऑन प्रेजेंट. हाँ, तो इस्लाम में आ रही थी इसलिए आप शादी कर रहे थे कि आपको कुछ चाहिए था, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आपको फेम चाहिए था, मतलब इसका क्लैरिफिकेशन एक चाहिए था क्योंकि यही कहा जा रहा है. अभी उसके टॉपिक में जब आप फाइनेंस पे बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि राखी ने मुझे कितना लूटा है. जो पैसे मैंने राखी पे खर्चे हैं ना, मैं बहुत बड़े पर्दे में लॉन्च हो सकता था, अगर मुझे बॉलीवुड में आना था तो मैं बहुत बड़े नामदार बैनर में लॉन्च ले सकता था. ये जैसे यशराज, नाम भी बताऊंगा, वो बैनर में मैं अपनी लॉन्च करवा सकता हूँ. जो राखी के ऊपर मैंने स्पेंड किया है, मैं एक्टिंग क्लासेस तब जा सकता था, मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगवा सकता था, मेरी फैमिली को बोल के कि मुझे लॉन्च कर दो, मैं कर सकता था. मुझे नाम या फेम या मुझे बिग बॉस की जरूरत नहीं थी कि मैं आके राखी के साथ कंट्रोवर्सीज करता रहा. और ये भी नहीं कि मैं राखी के साथ आया, घुमा फिरा, फेमस होकर मैं छोड़ दिया. मैंने प्रॉपर शादी की है, इस्लाम में शादी की है. एक चीज और मैं कहना चाहता आदिल जी हूँ कि लेट हिम कम. आज की डेट में आपको लगता है कि राखी जी से रिलेशन रख के या उनसे शादी करके या उनको यूज़ करके कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है या काम पा सकता है फिल्म इंडस्ट्री में? उनके पास खुद ही काम नहीं है, वो दूसरे का करियर कहाँ से बनाएंगे? लेकिन उन्होंने सलमान खान से मिलवाया था उनको अवार्ड शो में. एक सेकंड, कहाँ पे मिलवाया था? दुबई में. मैं जिंदगी में सलमान खान सर से नहीं मिला हूँ. दुबई में आपके साथ पिक्स में आप सलमान खान से मिलते हुए दिखाई दिए. कोई भी पिक्चर नहीं है आपके पास. आईफा अवार्ड था या फिल्म फेयर अवार्ड था नहीं, कुछ था? मैं कभी भी नहीं मिला हूँ सलमान सर से. हाँ, आईफा में मैं एक बार देखा हूँ. आई बिलीव सलमान सर कुछ आधे किलोमीटर दूर खड़े थे, आधा किलोमीटर दूर, जैसे साइटिंग बोलते हैं ना, वो सलमान सर से मेरा कभी भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ. वो एक सरासर झूठ है कि सलमान भाई उसको कॉल किए, उन्होंने डांटा कि शादी एक्सेप्ट कर लो, ये वो सरासर झूठ है.
आदिल इससे पहले आपने बोला कि हिंदू से कन्वर्ट होके हमें मुसलमान बन गए, तो एक तरह से बदलाव आएगा। तो आप ये मतलब आपका ये कहना है कि जो हिंदू में महिला है वो सही से काम नहीं करिए, हर राखी शाबंदी होती है। एक और बार बोलिए प्लीज प्लीज, सॉरी। जो हिंदू में आपने कहा कि जो मुसलमान में मैं नहीं हूँ ना, मैं तब था। किसी औरत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं कुरान की झूठी कसम नहीं खाया हूँ, बिल्कुल नहीं। राखी ने वीडियो शूट किया, मेरे जेल जाने के बाद उसने अपलोड किया सो दैट कि इस्लाम के जो लोग हैं आदिल के अगेंस्ट हो जाए। उसको पता था कि इस्लाम कुरान एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं ये टॉपिक को ट्रिगर कर दूं तो हर इंसान नफरत के आदिल की जान के पीछे हावी हो जाएगा। तो उसको ये ठीक तरीके से पता था, तो शी अपलोडेड दिस। हाँ, ये मेरा रीजन या जस्टिफिकेशन हो, बट वो मेरी गलती है और मैं तहे दिल से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे रब से मैं जिंदगी भर, मैं मरने तक माफी मांगूंगा और मेरे इस्लाम भाई और इस्लामी बहनों से भी मैं माफी मांगना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए भी आप ये मत सोचना कि मैं इस्लामी बैकग्राउंड से बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, आपका गुस्सा मेरे पे जायज है, एक बार मुझे माफ करना प्लीज। आइंदा मेरे मरते दम तक ये गलतियां मेरे से नहीं होंगी। बहुत बड़ी रिलेशनशिप की बात करें तो बात ये है कि उन्होंने कहा है, राखी सावंत की स्टेटमेंट है, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो राखी सावंत के ये स्टेटमेंट है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने एक ईरानी लड़की को यहाँ पर बुलाया था, रखा था, फिर आप उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करते थे। राखी को जब ये बात उसकी गर्लफ्रेंड हो पिछले 5 साल से, am I right? आपको ये पता है? तो 5 साल पहले मैं राखी को जानता था क्या? राखी मुझे पैसे भेजती थी 5 साल पहले, करेक्ट? सबसे मेन पॉइंट, ईरानी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो एक गरीब, ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में। उस टाइम में मैं उसको मिला। मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आई वाज आल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर सिटी। इस तरीके से मैं उसको जुड़ा। 6-7 महीने में उसको जानता था। एक फाइन डे मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल मैसूर 2018 में मुझे कॉल आता है, पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड है, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड है। मैं जाके फौरन जाता हूँ, एज अ दोस्त या ह्यूमन बीइंग में जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है। शी हैड कमिटेड सुसाइड बाय ईटिंग कोलोनोजिपम टैबलेट्स 20। जो भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज आपको डाउट है तो इस लास्ट के बाद बोलना आदिल पूरे एविडेंस है। आई हैव एवरी एविडेंस। जो एविडेंस मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँ। आप प्लीज उसको झूठ भी कंसिडर करें अगर मैं नहीं दूँ। ये सारे एविडेंस हमने मैसूर कोर्ट के सामने भी रखे और एक कॉपी में दिखाऊंगा भी। 20 कोलोनोजिपम खा चुकी थी। मैं जाके पहुंचा, मैं उसको अंडरस्टैंड किया कि क्यों ऐसा किया। तुम तो मुझे 2 दिन पहले मिली थी मेरे आइसक्रीम पार्लर, मेरे रेस्टोरेंट में। आई हैड अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट इन मैसूर विद फ्रेंड। तो मुझे उसने बताया कि ईरान के क्राइसिस चल रहे थे। वो सच था, ईरान के साथ क्राइसिस चल रहे थे। उसकी माँ बीमार थी और उसकी फीस 1 साल से पेंडिंग थे कॉलेज में, और उसके रेंट्स उसके जहाँ रहती थी वहाँ 6 महीने से पेंडिंग थे। तो पूरा मिला के फाइनेंशियल्स उसके सर पे आ गए थे। घर वाला बोल रहा था घर छोड़ दो, कॉलेज वाले बोल रहे थे वी विल रेस्ट्रिक्ट यू। तो उसने ये स्टेप लिया। आई प्रॉमिस्ड हर दैट टाइम कि रोशिना, आज के बाद जो भी आपके एक्सपेंसेस है नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए, जब तक आप इधर हो मैं देखूंगा। आपके कितनी भी फीस पेंडिंग है मैं भर दूंगा, प्लस तुम्हारे माँ के ट्रीटमेंट्स के लिए। तब उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी, मैं थोड़े पैसे भी अगर इंडिया से भेजो तो बहुत बड़ी रकम हो जाती थी ईरान में। मैं पैसे भेजता था, उसका रेंट भरता था। क्लोज टू मुझे लगता था मैंने 20 लाख रुपए खर्चे हैं जब मैं अंदर बैठा था, जेल में बैठा था। अब जब मैं बाहर आया, जब मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे एक्चुअली बेल के बाद, जब मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, तब मुझे पता चला कि मैंने 31 लाख रुपए उस पर खर्चे हैं। आज की डेट तक, लास्ट दिसंबर तक, 1 सेकेंड, 31 लाख रुपीज मैंने ऑलरेडी खर्चे थे ईरानी लड़की पे। वो मेरी दोस्त नहीं थी। मैं एक हमदर्द बोल सकते हो आप। हाँ, अब ये भी बोल सकते हो कहीं एक पॉइंट पे मुझे उस लड़की पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था। अब 3 लाख रुपए कैश भी देती है और बोलती है मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दिलवाऊंगी, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो 25 से 50 लाख रुपए हम आदिल से ऐंठेंगे। प्लीज आप मुझे एक हेल्प करो। उसे मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर के पास लेके जाते हैं। आप लोग देखे होंगे वो कमिश्नर को मिली थी। जाके मिलके एक FIR लॉन्च करवाते हैं 376 रेप। उसमें उसने ही लिखा है कि मैं आदिल को 5 साल से जानती थी। आदिल ने मुझे 1.5 साल पहले आके रेप
किया है तो 1.5 साल तक तुम क्या चने खा रही थी क्या कंप्लेंट देने का? 7 तारीख को मेरी FIR हुई है, तुम आके 10 तारीख को केस कर रहे हो यार। नहीं, तुम बेवकूफ समझ रहे हो क्या लोगों को या जनता को, किसी को भी? तुम क्या सोचे आदिल एक दिन नहीं आएगा, आदिल नहीं आके बोलेगा ये सब स्टोरी? आप ऐसे ही कर दोगे, आदिल को खत्म कर दोगे। 10 तारीख को तुम क्यों आके रेप दे रही हो? सबसे पहले गाइस, जनता, देश, व्हाट इज रेप? रेप क्या है? एक लड़की के साथ आप गलत करते हो, उसको जाने बगैर, उसको रेप बोलते हैं। जो निर्भया, वो व्हाट, बहुत सारे केसेस हैं रेप के, उसको बोलते हैं रेप। 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है क्या? सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हूं बिकॉज ईरानी लड़की के साथ आपके रिलेशनशिप। एक सेकेंड तो ये भी होता है कि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं 10 बार बोल रहा हूँ दोस्त है अब दोबारा। लेकिन आपने अभी कहा ना, रिलेशन का मतलब संबंध होता है, उसको वाइड एंगल में देखिए। लेकिन आदिल 31 लाख रुपए आपने उस पर खर्च किए, राखी ने उसे 3 लाख दे दिया और वो मान गई। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कौन से ग्राउंड्स पे आप बोल रहे हैं कि वो आपके खिलाफ? राखी ने जाके उसको पूरा बैठ के बात किया, ट्रैप किया। ये भी वीडियोस इंस्टाग्राम में हैं कि जब राखी सावंत जाके ईरानी लड़की से मिली है मैसूर में, बात कर रही है, 3 लाख रुपए दिए एज एन एडवांस और उसको बोले मैं मिनिमम मैं ट्राई करूंगी 50 लाख रुपए एंटूंगी आदिल और आदिल की फैमिली से। ये आपको किसने बताया? बाहर आने के बाद मेरे बहुत खास दोस्त भी ये चीजों में शामिल थे, वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। 2 लोगों के बीच की एक बात मिनट, है, मैं बोल देता हूँ। नहीं, 2 लोगों के बीच की बात की थी। राखी, मेरे थोड़े दुश्मन भी हैं उसमें, और मुझे जेल में मेरे 1-2 दुश्मन को, जो राखी के 2 भाई हैं मैसूर जेल में, वो अंदर भेजती थी मुझे बात करने के लिए, और वो मुझे खुद बोलते थे, देखो आदिल, ऐसे तो तुम बाहर नहीं आओगी, ऐसे तो तुम्हारे सजा हो जाएगी, तुम एक काम करो, एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे अंदर बैठकर, चलो एक 25 लाख रुपए में क्या मैं बात करूं? अगर तुम 25 लाख रुपए देने मानते हो तो ईरानी और राखी दोनों खड़ के आके कोर्ट में बोलेंगे कि हम चार्जेस हमारे वापस लेना चाहते हैं, आदिल के ऊपर जितने भी हमने चार्जेस लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं, और बेल ही नहीं तुम्हारे केस भी रद्द हो जाएंगे, 25 लाख रुपए। मैंने कहा सर, ब्रदर, व्हाटएवर, 5 महीने से कस्टडी हो गई है मेरी, क्या ही हो जाएगा अभी मेरे साथ? ये बात पहले करते तो एटलीस्ट मैं कुछ जुगाड़ करता और मैं रफा दवा हो जाता, मैं जिंदगी में मीडिया के बाहर नहीं आता। एक पॉइंट मैं आपको से बोलना चाहूंगा, एक इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डर सकेगा, इतना ही डराओ। बॉम्बे जेल में मुझे डाल दिया था 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, अगर उसके बाद मुझे बेल होकर मुझे छोड़ देता ना इजीली, सच में बता रहा हूँ मैं जिंदगी में नहीं आता मीडिया के सामने, मैं इतना डर चुका था। उसके बाद मैसूर में डालो, वो करो, ये करो, जेल के अंदर बैठ के मेरे पे FIR करवाते रहो। फाइंडे ऐसा आ गया, जो होता है देखा जाएगा। 10 साल बैठूंगा तो 10 साल बाहर आके बात ही करूंगा मैं मेरी लड़ाई खुद से लड़ूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो 25 लाख रुपए, सबसे पहले मैं 5 महीने क्यों था मैसूर जेल में? पहले 3 महीने तो ऐसे निकल गए, 1.5 महीने MLA इलेक्शंस थे मैसूर में, उसके बाद 1.5 महीने का वेकेशन था तो 3 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे एडवोकेट जो अल्ताफ उनका नाम है मैसूर में, ही इज अ वेरी वेल नोन एडवोकेट एंड माय ब्रदर टू, वो बोले कि तुम्हारी चार्जशीट फाइल हो चुकी है जिसमें आपकी रिपोर्ट्स में ये भी है कि नेगेटिव, आपने कभी भी उस लड़की के साथ सेक्स नहीं किया है। नेगेटिव रिपोर्ट्स, am I करेक्ट सर? नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गए हैं, तो आपको इस ग्राउंड्स पे अभी बेल हो जाएगी नेक्स्ट 10 दिन में। आई वॉज सो हैप्पी एट लास्ट। रमजान का महीना था, अल्लाह ने मेरी सुन ली, तो मैं इतना खुश था कि आई वॉज लाइक, मैं जेल में जो भी मेरे साथ लोग रहते हैं मैं उनको बोलने लगा कि चलो भाई 10-12 दिन में मैं बाहर चले जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आप सबको दुआ करता हूँ आप लोग बाहर आ जाएं। सॉरी टू डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट। जेलों में ना बहुत लड़कियों के चक्कर में जेल काट रहे हैं, झूठे केसेस बहुत लड़की जाके बोलती है रेप तो उठा के जेल में डाल दो, लड़का जाके कुछ बोले तो कंप्लेंट दो, NC करो, सोचेंगे 10 बार बुलाएंगे, इंक्वायरी क्या है, प्रूफ क्या है, आप लॉ पर भी एक बोले बहुत अच्छी बात है, अभी तुम्हारी बेल हो जाएगी, अब तुम बाहर आ जाओगे, तो वो हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सडनली एक बंदा आते हैं जेल के अंदर एंट्री लेके, राखी के सो कॉल्ड ब्रदर है वो बोले राखी के तो बहुत भाई हैं, वो तो छोड़ो 1000 की तनख्वाह है, भाई भी बनते हैं, वो छोड़ भी देती है। भाई का नाम क्या था? नहीं बता सकता, सॉरी, लीगली आई एम नॉट अलाउड टू टेल, और मैं फेक पब्लिसिटी किसी को देना नहीं चाहता, ये फेक आदमी आप बना उनको पब्लिसिटी में देना नहीं चाहता। वो फर्जी है क्या? मैं बता सब फर्जी भाई है। बाकी का ये आदमी का शो है।
ऑफ कोर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत सारे मैसूर के वीडियोस में अवेलेबल हैं राखी के साथ, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको न्याय दिलाएंगे। सबसे पहले मुझे दिला दो न्याय, उसके बाद राखी को दिलाओ। नहीं हाँ वही तो क्या हुआ, वो आके मुझे बोले कि राखी, इम्पोर्टेंट है सुनना प्लीज, राखी और रोशिना दोनों जो ईरानी लड़के हैं, दोनों रेडी हैं कि पूरे चार्जेस वापस ले लेंगे, आप एक बार उनको फोन करो। मैंने कहा सच में बोल रहे हो आप? उन्होंने बोला हाँ, वो बिल्कुल आके कोर्ट में खड़ के ये बोलने के लिए तैयार हैं कि आदिल निर्दोष है और हम ये चार्जेस वापस लेंगे या वॉट एवर इट इज। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने वहां से सबसे पहले मेरे एडवोकेट को कॉल करके बोला क्या ये हो सकता है? उन्होंने बोला हाँ, अगर वो आके बेल के दिन में बोलते हैं तो हम बहुत अच्छा होगा, केस भी आपका रद्द करवा देंगे। हम ट्राई कर तुम्हें कि क्या हुआ, छोड़ो, हम चाहते हैं रमजान का महीना है, आप बाहर आ जाओ, आप ईद आपके